डियर फ्रेंड्स, बोर्ड ने जो जारी किया है फिजिक्स का आप मॉडल पेपर देख रहे हैं। केमिस्ट्री का हमने ऑलरेडी डाल दिया है और सभी सब्जेक्ट के डाले जा रहे हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व किया गया है। इस पीडीएफ को इसी फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं पीडीएफ का जो पासवर्ड बताऊंगा आप उसको देख लेना, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो 12th क्लास का प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपको 12th क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करनी है, अदरवाइज़ आपसे बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो जितने भी सॉल्यूशंस डाले जा रहे हैं या जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे के सारे उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है टू चार्जेस ऑफ +1 कूलम एंड +4 माइक्रो कूलम, दोनों हैं माइक्रो कूलम के, आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इन एयर, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिम। जब इनके दोनों दे रखे हैं तो इसको सॉल्व करने का पड़ेगा आपको, और फॉर्मूला निकाल से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद में सेकंड में, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी आर जॉइंट फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बोथ द केसेस इज, तो 1:9 हो जाएगा। क्योंकि आप जब सीरीज़ में है एक बार पैरेलल में है तो आप देखोगे कि सीरीज़ में जब आप कर रहे हो तो आपका 3C आ जाएगा, और पैरेलल में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि ये बोथ केसेस में आपको निकालना है तो उसमें आ जाएगा C/3। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3C इंटू नीचे से ऊपर आ जाएगा C, तो इस तरह से आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1:9 आ जाएगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा इसको सॉल्व। इसके बाद में प्रतिरोध जो है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो ओम मीटर होता है, तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे द ग्राफ, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन है, नीचे आपको हिंदी मीडियम का मिल जाएगा। द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज वी एंड आई दे रखा है, वी और आई दे रखा है, तो इसमें जो एंगल है थीटा वाई एक्सिस के साथ अगर रहता है तो उसमें कौन सा आपकी वैल्यू निकलती है रेजिस्टेंस की, तो वो होती है कोट थीटा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको पूछा गया, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ, द इलेक्ट्रॉन, तो परपेंडिकुलर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर में कैसा हो जाएगा आपका सर्कुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर में सर्कुलर हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चुंबकीय क्षेत्र बी दे रखा है और वेग यानी कि वेलोसिटी आपकी वी दे रखी है। क्यू आवेश जो है यानी कि चार्ज जो है आपको बताना है, तो क्यू आवेश में चार्ज जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में बी और समांतर वेग पे है ना, अगर ये समांतर वेग पे ना होकर के यानी पैरेलल ना होते और ये सीरीज़ में होते तो कैसा हो जाता आपका, पैरेलल ना होकर परपेंडिकुलर होते तो कैसा होता, क्यू इंटू वी इंटू बी, ये वाला जो आपका फॉर्मूला सी वाला करेक्ट होता है। तो ध्यान रखना आपको दोनों फॉर्मूलेस को। उसके बाद में सातवां है, फॉर ए कोयल हैविंग सेल्फ इंडक्शन 2 mH करंट फ्लोज एट द रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर सेकेंड इन इट, द ईएमएफ इंड्यूस्ड वो आपको बतानी है। तो आपको सबसे पहले जो है 2 mH का दे रखा है, इसको जब आप सही करेंगे यानी कि फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। नेक्स्ट जो है लेंज का नियम जो है वो किसके पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन पे है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका मिरेज इज ए फिनोमिना ड्यू टू, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। और डी इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मतलब क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और आपको सारे के सारे जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। 10वां क्वेश्चन है, एक द्विउत्तल लेंस के दो तलों की वक्रताएं दे रखी हैं और अपवर्तांक दे रखा है 1.5, यानी कि आपको कर्वेचर बतानी है, तो वो कितना हो जाएगा, आर के बराबर होगा। क्योंकि जब आप इसको ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो सब कुछ कट करके ये 1 जो एफ है वो =1/r आ जाएगा, और जब सॉल्व करोगे तो एफ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, ये फोकल लेंथ। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आपको बताना है। अगर आपने डेरिवेशन करी है तो आपको ध्यान होगा, ये डेरिवेशन आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि एमसीक्यूज ना पूछ करके ये डेरिवेशन दे दे, जैक बोर्ड में यानी झारखंड बोर्ड में ये डेरिवेशन इस बार मॉडल पेपर में दी गई है उनको तैयार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन में। तो इसमें पूछा गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है आपकी जो लाइट का वेव है वो आपका डब्लू जी और डब्लू, हाँ आपका वेव का जो है आपका एक तो ग्लास में हो जाएगा और एक आपका एयर में हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे
तो आ जाएगा आपके पास में क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ अपॉन 4/3। 3 ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा 3, तो 3 3 9, 9 × 10⁸ हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 2.258 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये आंसर इसका हो जाएगा। आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 13वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, जो पृष्ठ धात्विक पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जब कि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है दहली ऊर्जा से अधिक हो, यानी कि थ्रस्ट होल्ड एनर्जी जो है वो कम से कम उससे ज़्यादा हो। तब थ्रस्ट होल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल के एग्जिबिट होने की। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल किसके आता है, तो ये संवेग के व्युत्क्रम होता है, यानी कि आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है आपका नीचे आ जाता है और एच क्या होता है आपका ऊपर आ जाता है। तो इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में आर त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है किससे दी जाती है, तो गतिज ऊर्जा जो है हो जाती है E²/2r होती है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है ड्यूटेरियम का जो है इसमें प्रकार आयनों के प्रकार जो है बताने हैं आपको न्यूक्लियस में। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है इसमें। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट में, तो यहाँ पर एक आपको दे रखा है चित्र, और इस चित्र के हिसाब से पूछ रहा है कि जो पदार्थ है यानी कि जो मटेरियल है ये कौन सा है, तो ये अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है। इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एन टाइप में जो है अल्पसंख्यक आवेश जो वाहक कौन करते हैं, तो उसको होल्स जो है माइनॉरिटी चार्जेस को कैरी करते हैं। ठीक है, होल्स आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो है फिलिप्स के, तो वोल्ट का मात्रक जो विभवांतर कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके आगे हम बात करते हैं किसी चालक में जो है नेट गुजरने वाली चीज़ क्या कहलाती है, उसको आवेश कहते हैं या नेट चार्ज कहते हैं। ठीक है, अगला जो है उसको नीति कोण या फिर नमन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तीन चीज़ें इस पर क्वांटिटी नीड करती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे। इसके आगे हम बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आगे वाले में जो आपका निर्वात में चलने पर अल्फ़ा और गामा की जो किरणें होती हैं इनमें जो उनका वेग यानी कि वेलोसिटीज़ जो है वो सेम होती है, लेकिन उनकी जो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद में सघन माध्यम से जब आप विरल माध्यम में करने के लिए आपतन कोण वह कोण है जिसके लिए वह कोण 90 डिग्री पे होता है, तो रिफ्रैक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा जो कितनी होती है, तो उसको हम अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट लिखते हैं इस खाली स्थान पे तो भी सही है, प्लैंक कांस्टेंट लिखेंगे तो भी सही है। अगर आप ये वैल्यू लिखते हैं तो ये 100% सही है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यही होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। इसके अलावा जो रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान और कुल धनावेश एक सूक्ष्म नाभिक संकेंद्रित होता है तथा इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो कौन मूव करता है इनके अराउंड सराउंडिंग में, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में निज अर्धचालक आएगा इसमें, यानी कि इंस्ट्रिंग्स जो है होता है सेमीकंडक्टर, वो उसमें जो है Ni और Nn जो दोनों की संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है आपको जे और न्यू और आपका ई में संबंध देना है, तो आपका ये हो जाता है न्यू बराबर J/E। और हिंदी में अगर विशिष्टता चालक और धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र में जो रिलेशन होता है वो विशिष्ट चालक बराबर धारा घनत्व बटे में जो है वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। इसी के आगे सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल के बीच में संबंध क्या होता है, तो E=B+IR होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये फॉर्मूले भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें परिपथ में बोल रखा है कि जो सर्किट है APD और AQB आर पार्ट्स ऑफ स्क्वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर एट O, सेंटर 8 पे जो सेंटर O पे जो है वैल्यू आएगी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेंटर पे 0 आ जाएगी। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा एक बार मैंने सॉल्व किया तो मेरे से तो 0 आ रहा था, लेकिन आप भी देख सकते हैं, लेकिन 0 ही आएगा। 31 जो है प्लस माइनस जो डायोप्टर दे रखा है 5, तो जब आप इसको P निकालना है, पावर निकालना है, तो एक प्लस है एक माइनस है और दोनों सेम है, तो क्षमता क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ठीक है। इसके आगे बात की गई है, कांच में किसी स्पेक्ट्रम रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसकी होती है। तो ग्लास में अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा लाल जो रंग है इसकी जो है मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की, रेड में, और मिनिमम किस में होती है तो वॉयलेट में। इसके आगे बात करें, यंग के प्रयोग में बैंगनी प्रकाश के स्थान पर सोडियम लैंप का पीला प्रकाश प्रयुक्त करने से फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ विल बी इंक्रीज। 34वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, दो नाभिक जिनके द्रव्यमान 1:8 है वो अनुपात में है तो उनका जो है घनत्वों का यानी डेंसिटी की अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा डेंसिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले तो ही ये आंसर आएंगे। उसके आगे आपको जो है 35वें क्वेश्चन में ये आपको एक डायग्राम दे रखा है और इसमें पूछा गया कि ये डायग्राम में जो रिवर्स बायस्ड है या फिर आपका फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें आपका जो आ जाएगा रिवर्स बायस्ड, यानी उत्क्रम अभिनत है गिवन डायोड। ठीक है, रिवर्स बायस्ड है। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है और इस पीडीएफ को आप आराम से डाउनलोड कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पीडीएफ का पासवर्ड आप नोट कर लें। पीडीएफ का पासवर्ड है जो 606050, ये है आपका 606050 जो है इसका पासवर्ड है और इसी को आपको नोट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।